हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बहुत ही प्रसिद्ध लाइफ चेंजिंग बुक एज ए मैन थिंकिंग को जानेंगे, जिसके ऑथर जेम्स एलन है। इस बुक में टोटल 7 चैप्टर हैं। तो आज सेकेंड चैप्टर नेम जैसे विचार वैसी परिस्थितियाँ को स्टडी करने जा रहे हैं। इस बुक का फर्स्ट चैप्टर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहे तो उसे भी सुन सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर सेकेंड से। जैसे विचार वैसी परिस्थितियाँ। हम इंसान के दिमाग को बगीचे जैसा मान सकते हैं। इसे या तो समझदारी से तैयार किया जा सकता है या अनियंत्रित तरीके से इसके हाल पर छोड़ा जा सकता है। बहरहाल, चाहे हम इसे तैयार करें या इसके हाल पर छोड़ें, हमें परिणाम जरूर मिलेंगे। अगर हम कोई उपयोगी बीज नहीं डालते हैं तो उस बगीचे में खरपतवार के बेकार बीज आकर उगने लगेंगे और एक वक्त ऐसा आएगा जब यह खरपतवार पूरे बगीचे पर कब्जा जमा लेगी। इस संसार का एक विचित्र सत्य यह है कि बुरी चीजें बड़ी आसानी से हमारे पास आ जाती है, जबकि अच्छी चीजों को अपने पास लाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। इसी तरह बुरी आदतें डालने में ज्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन अच्छी आदतें डालने में समय लगता है। बुरी परिस्थितियां अपने आप आ जाती है, लेकिन परिस्थितियों को बेहतर बनाने के लिए हमें मेहनत करनी होती है। अगर आप अपने जीवन की परिस्थितियों को बेहतर बनाना चाहते हैं तो यह बात गांठ बांध ले। आप अपने विचारों को बेहतर बनाए बिना अपने जीवन की परिस्थितियों को बेहतर नहीं बना सकते। जिस तरह माली बगीचे की योजना बनाता है, उसे खरपतवार से मुक्त रखता है और अपनी इच्छा के अनुसार फल फूल उगाता है, उसी तरह मनुष्य को भी अपने दिमाग के बगीचे की निरंतर देखभाल करनी चाहिए। उसे सभी गलत, बेकार और अशुद्ध विचारों को खरपतवार की तरह उखाड़ फेंकना चाहिए। उसे सही, उपयोगी और पवित्र विचारों के फल फूलों का अंत तक ध्यान रखना चाहिए। इस प्रक्रिया के दौरान इंसान को देर सवेर यह पता चल जाता है कि वह अपनी आत्मा का माली है और अपने जीवन का निर्माता निर्देशक है। उसके सामने विचार का नियम प्रकट होता है और वह ज्यादा सटीकता से यह समझने लगता है कि प्रबल विचार और प्रबल मस्तिष्क के शक्तिशाली तत्व चरित्र, परिस्थितियों और तकदीर को किस तरह आकार देते हैं। विचार और चरित्र एक ही हैं। जैसे हम देख चुके हैं, विचारों से चरित्र बनता है और चरित्र परिवेश व परिस्थिति के रूप में प्रकट होता है। इसका अर्थ यह है कि इंसान के जीवन की बाहरी परिस्थितियां हमेशा उसकी आंतरिक अवस्था के पूरे तालमेल में होंगी। जैसे अंदर वैसे बाहर। बाहरी परिस्थितियां आंतरिक परिस्थितियों का प्रतिबिंब होती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मनुष्य की परिस्थितियां हमेशा उसके पूरे चरित्र का सूचक होती है। इसका मतलब तो यह है कि वह परिस्थितियां गहराई में उसके भीतर मौजूद किसी प्रबल विचार से जुड़ी होती है, जो हाल फिलहाल उसके विकास के लिए अनिवार्य है। हर इंसान जहां भी है, अपने विचारों की बदौलत ही है। उसने अपने चरित्र में जो विचार बनाए हैं वे ही उसे वहां लाए हैं। जिंदगी में संयोग जैसी कोई चीज नहीं होती। हर चीज एक ऐसे नियम का परिणाम है जिससे कभी गलती नहीं हो सकती। यह उन लोगों के बारे में भी सच है जो अपने माहौल से अलग थलग महसूस करते हैं और उनके बारे में भी जो अपने माहौल से संतुष्ट है। विकासशील प्राणी होने के नाते हर इंसान अपनी वर्तमान जगह पर इसलिए है ताकि वह विकास कर सके। जब वह किसी परिस्थिति के भीतर मौजूद सबक सीख लेता है तो वह परिस्थिति चली जाती है और उसकी जगह पर दूसरी परिस्थितियां आ जाती है। इसलिए अगर आप नकारात्मक परिस्थितियों को जल्दी दूर करना चाहते हो तो सबक सीखते रहें। जब तक इंसान खुद को बाहरी स्थितियों के अधीन मानता रहता है, तब तक वह परिस्थितियों के थपेड़े खाता रहता है। लेकिन जब उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि अपने जीवन का सृजन करने की शक्ति उसी के पास है, तो वह अपने विचारों के जरिए अपने मनचाहे जीवन का सृजन कर लेता है। जब इंसान को यह पता चल जाता है कि वह मनचाहे बीज बोकर परिस्थितियों की मनचाही फसल पैदा कर सकता है, तो वह सच्चे अर्थों में अपना स्वामी बन जाता है।